पिछली क्लास में हम लोगों ने एमएस वर्ड में व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इंसर्ट मेन्यू में नाम में ही इंसर्ट आता है। इंसर्ट कराना या किसी चीज़ को लाना, पेस्ट करना, आप इस तरह के कई वर्ड यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें ये 3 ऑप्शन हमने जो व्यू मेन्यू की वीडियो बनाई थी उसमें बता दिए थे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप व्यू मेन्यू वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें इसके बारे में बताया गया है। आज हम लोग सबसे पहले तो आपको पिक्चर और शेप, चार्ट्स ये सब इंसर्ट करना बताएंगे। तो इनमें आप अंतर समझ लीजिए। पिक्चर और क्लिप आर्ट। पिक्चर जो है, इससे आपने कंप्यूटर में कहीं भी कोई पिक्चर सेव कर रखी है उसको इंसर्ट करा सकते हो। और क्लिप आर्ट से आप ऑडियो, वीडियो, पिक्चर कोई भी चीज़ आप सर्च करके इंसर्ट करा सकते हो। पहले तो हम थोड़ा यहाँ मैटर लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने थोड़ा मैटर लिखा। लिखने के बाद हम यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन से कोई पिक्चर इंसर्ट कराना चाहें तो हम पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ इंसर्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स मिलेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ लोकेशन चुनेंगे कि पिक्चर है कि, तो मान लीजिए सॉन्ग्स एंड पिक में है, ठीक। या यहीं सैम्पल पिक्चर्स ले लेते हैं, पिक्चर्स फोल्डर से तो जो पड़ी हुई है इसी को इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर आ गई। फिर जब पिक्चर आएगी तो यहाँ पे फॉर्मेट नाम से मेन्यू बढ़ जाती है। इसके ऑप्शन हम जब पेज लेआउट मेन्यू बढ़ा रहे थे तो ये सारे ऑप्शन आपको बताए थे। आप पेज लेआउट में जाके एक बार देख लीजिए, पिक्चर का शेप, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें कैसे सेट करते हैं। बाकी हम पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे और भी कई चीज़ें हमने बताई थी, जैसे पोजीशन कि पिक्चर किधर आएगी, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। जहाँ पे चाहे आप उस पिक्चर को ला सकते हैं, उस जगह पे वो पिक्चर जो है पेस्ट हो जाएगी। बाकी कर्सर नीचे आ जाएगा, आप जो चीज़ मन करे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर बारी आती है क्लिप आर्ट की। क्लिप आर्ट में हम कोई भी चीज़ सर्च करा सकते हैं। तो जब हम क्लिप आर्ट पे टिक करेंगे तो इसका एक टूल इधर खुल के आएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। पहले तो आपको सर्च कहाँ करना है ये देना पड़ता है, यानी सर्च इन। और दूसरी चीज़, किस टाइप का डाटा सर्च करना है। तो टाइप में जैसे आप ऑल मीडिया लगा सकते हैं, बाकी सिर्फ क्लिप लानी, फोटो, मूवी, साउंड क्या लाना है आप सिलेक्टेड भी लगा सकते हैं। सर्च कहाँ करना है, माई कलेक्शन, ऑफिस कलेक्शन या ऑनलाइन सर्च करना है तो आप वेब कलेक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से सर्च करने के लिए फिर गो पे टिक कर सकते हैं, तो सब तरह का सब कुछ आ जाएगा। अब मान लीजिए आप कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर नाम से जुड़ी पिक्चर या जो कुछ अवेलेबल है आ जाए, पिक्चर ही अवेलेबल होगी, ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा, डू यू वांट एडिशनल क्लिप आर्ट इमेज फोटो फ्रॉम ऑनलाइन। वैसे तो नेट कनेक्ट नहीं है, इसको हम लो कर देते हैं। तो कंप्यूटर में लोकल जो सेव है वो यहाँ पे आ जाएंगे, आप इसको इंसर्ट कराएंगे, फिर आप इसको यहाँ से हटा दें। फिर ये पिक्चर आ जाएगी, जिसमें भी वही चीज़ है, आप पोजीशन क्या रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सेट किया जा सकता है। बाकी पिक्चर से तो ये मेन डिफरेंस होता है क्लिप आर्ट में और पिक्चर में। क्लिप आर्ट से हम कुछ भी ला सकते हैं और पिक्चर से सिर्फ वो पिक्चर ला सकते हैं जो हमने अपने कंप्यूटर में किसी लोकेशन पे सेव करके रखी हुई है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है शेप्स। शेप से कई तरह के शेप्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं। जैसे जो भी शेप आपको लाना है आप उसको चुन लीजिए, फिर माउस की बाईं बटन दबाए रहिए और इसको ड्रैग कर दीजिए, शेप बन जाएगा।
शेप आने के बाद आप उसका कलर यहाँ से प्री डिफाइन में भी ले सकते हैं। बाकी आप स्पेशल कोई कलर पिक्चर कुछ भी लगाना चाहिए तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये सब आते रहते हैं। इसके अलावा पोजीशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी सेट की जा सकती हैं। टेक्स्ट रैपिंग है ना, टेक्स्ट रैपिंग आप स्क्वायर कर दें तो ज़्यादातर स्क्वायर रखा जाता है। ठीक है, स्क्वायर मतलब टेक्स्ट इसके चारों ओर आएगा। अगर इसमें आप कुछ लिखना चाहें तो आप राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट में जाएं, ठीक, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 200 मीटर अहेड। तो ये सारा काम जो है आप किससे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप शेप से। ठीक है, बाद में हम बाहर क्लिक करेंगे तो शेप लाना भी आपको पता चल गया। इसके बाद स्मार्ट आर्ट, इससे अगर हम कोई चार्ट बनाना चाहें, फ्लो चार्ट टाइप का या सर्कुलर चार्ट बनाना चाहें या प्रोसेस का चार्ट बनाना चाहें, तो इस तरह से चार्ट का मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लो चार्ट से ही है। वो लिस्ट से जुड़ा हो, प्रोसेस से, साइकिल, हायरार्की। जब हमें किसी चीज़ को हायरार्किकली डिफाइन करना है तो हम हायरार्की वाला चार्ट ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चार्ट जो है इंसर्ट हो जाएगा। इसमें भी इसकी पोजीशन पूछता है, इसको हटा दो यहाँ से, टेक्स्ट एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, जबकि इसमें तो 2 ही प्रकार का ऑप्शन है। कोई बात नहीं, आप इस पर टिक रहिए और ऐड शेप में जाइए और ऐड बिलो करा दीजिए। यहाँ पे 3 शेप आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने दे दिया एनालॉग कंप्यूटर, तो यहाँ पे हमने दे दिया डिजिटल कंप्यूटर। हाँ, ध्यान रहे जो नया शेप आएगा इसमें कुछ भी लिखने के लिए आपको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमने दे दिया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये क्या करेगा, जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके साइज को खुद श्रिंक कर देगा, छोटा कर देगा। अब एनालॉग में कुछ भी नहीं है तो आप इनको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक, सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, फिर डिलीट दबा दीजिए। अब डिजिटल में 4 है जबकि यहाँ नीचे 1 ही है, तो आप ऐड शेप में जाए, ऐड बिलो, फिर इसी पे टिक करें ऊपर वाले पे, क्योंकि इसी में नीचे जोड़ना है ना, ऐड बिलो, फिर इसी पे टिक करें और फिर से ऐड बिलो। तो यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे आप बारी बारी से टाइप कर सकते हैं लाइक। फिर इसी तरह से इसमें मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, इसमें भी ध्यान दें। ठीक, इसमें भी फॉर्मेट में जाए। ठीक, फॉर्मेट में जाने के बाद अन्य कई चीज़ें जो अरेंज वगैरह से हैं, टेक्स्ट रैपिंग क्या रहेगी, तो टेक्स्ट रैपिंग इसकी भी हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब इंटर करके हम नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अब बगल में अगर जगह है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या अगर आप ये जगह हटाना चाहो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप इसको जहाँ पे मन करे वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक, बाकी आप नीचे चले आए, ठीक, डायरेक्ट नीचे क्लिक करिए। ध्यान रहे इसका जो फॉर्मेट है टेक्स्ट रैपिंग ज़्यादातर चीज़ों के आप स्क्वायर रखा करो। ठीक, क्या रखा करो, स्क्वायर। ठीक है, अब आप नीचे आके जो मन करे आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। कुछ बच्चे बड़ी मेहनत करके ये डायग्राम शेप्स से बना लेते हैं। शेप्स में जाएंगे, रेक्टेंगल एरो, रेक्टेंगल एरो, रेक्टेंगल एरो, ऐसे में आपको फिर सब की एक एक करके रेक्टेंगल, सारे एरो की जो टेक्स्ट रैपिंग है, ये बारी बारी से जितने भी एरो बनाएंगे उन सब की टेक्स्ट रैपिंग आपको स्क्वायर करनी पड़ेगी, तब आप नीचे आ पाएंगे, या बगल में रख के इंटर करके नीचे आ पाएंगे, नहीं तो ये पूरा नीचे आने लगेगा। फिर एक एक चीज़ आपको उठा के ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी। जैसे पिक्चर देखो टूर के आ गई, चलो इनको हटा देते। ठीक है, तो यहाँ पे
स्मार्ट आर्ट तक का आप जान ही गए। फिर बारी आती है चार्ट की। चार्ट क्यों बनाया जाता है? जब हमें कोई न्यूमेरिकल डाटा बाई ग्राफ कंपेयर करके दिखाना है तो इसके लिए हम लोग चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने के लिए हम लोग चार्ट में जाते हैं। चार्ट में जाने के बाद किस प्रकार का चार्ट बनाना है वो हम यहाँ से चुनते हैं। मान लीजिए हमें कॉलम चार्ट बनाना है, हम इसको ओके करेंगे। कॉलम चार्ट बनाने के बाद यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा और एक सैंपल टेबल। अब अगर आप इसमें सीरीजें बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से पकड़ें और कॉलम की तरफ बढ़ा दें। घटाना चाहें तो आप यहाँ से पकड़ें, इसको घटा सकते हैं। कैटेगरी आप बढ़ाना चाहें तो आप इसे नीचे ड्रैग कर सकते हैं, रेंज बढ़ जाएगी। घटाना चाहें तो आप ऊपर। तो इसका सीधा प्रभाव इस चार्ट पे पड़ेगा। अब इसमें जैसे आपको कुछ भी दिखाना है, मान लीजिए कोरोना रिपोर्ट दिखाना है, इंडिया में क्या है, अमेरिका में क्या है, फिर जून में क्या थी बढ़ोतरी और जुलाई में क्या थी। ठीक, तो ये यहाँ पे दे दिया गया, मान लीजिए लाख्स। ठीक, पॉइंट में भी दे सकते हैं, वैल्यू इन लाख। नीचे आप मैसेज ऐड कर दीजिएगा कि जो वैल्यू है लाख में है। अब आप इसको हटा दीजिए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि चार्ट बन के आ जाएगा। ये इंडिया का और ये सीरीज अमेरिका का। ठीक है, बाकी इसमें डिज़ाइन मेन्यू आती है, लेआउट मेन्यू आती है। लेआउट में जाके आप कई चीज़ें बदल सकते हैं, जैसे चार्ट का टाइटल एबव चार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने चार्ट का नाम दे दिया कोरोना स्टेटस। इसके बाद एक्सिस में एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हम बिलो दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिख के आएगा, यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, मंथ्स। इसके बाद आप एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस लिखेंगे। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पेशेंट इन लाख। मतलब जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो किसमें लाख है। ये फॉर्मेट अगर कम समझ में आए तो आप यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में हॉरिजॉन्टल टेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट इन लाख, इस तरह से भी आप इसको दे सकते हैं। फिर आप चार्ट पे ही रहिए, लेआउट में ही लेजेंड, ये इसकी पोजीशन क्या रहेगी, तो लेजेंड बाय डिफॉल्ट राइट रहता है, टॉप लेफ्ट जिधर चाहे कर सकते हैं। इनकी वैल्यू भी अगर शो कराना चाहें तो आप डाटा लेवल से शो करा सकते हैं, इस पर वैल्यू भी लिख के आने लगेगी। नीचे टेबल भी ऐड करना चाहें तो आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं, वो सॉरी टेबल भी ऐड करना चाहें तो आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं, ना ऐड करना चाहें ना ऐड करें। एक्सिस शो लेफ्ट विदाउट लेबलिंग, सो राइट टू लेफ्ट, आप इसको बदल सकते हैं। इधर हो गया सारा एक्सिस का। अगर आप ये हम बात वर्टिकल एक्सिस की कर रहे हैं, सो डिफॉल्ट एक्सिस लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में भी सो लेफ्ट कर देते हैं। तो इनको आप बदल सकते हैं। ग्रिड लाइंस ये लाइनें आएंगी कि नहीं आएंगी, हमको नहीं लाना, प्लेन रखना, तो हम सब नन कर सकते हैं। कलर वगैरह भी बदल सकते हैं, तो प्लॉट एरिया का कलर, चार्ट एरिया का कलर, जिसका चाहे आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो प्लॉट एरिया का कलर बदलेगा। बाकी पूरे एरिया का बदलना चाहें आप फॉर्मेट में चले जाएं, बाहर क्लिक करें और यहाँ से जैसे मन करे आप डिज़ाइन चुन सकते हैं। ढेर सारी डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं ताकि न्यूमेरिकल डाटा को बाई ग्राफ कंपेयर किया जा सके। तो ये पैनल आप सीख गए। इसके बाद हम लोग लिंक्स के बारे में सीखते हैं। लिंक्स का काम क्या होता है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट मूव करना हो तो हम एक लिंक इंसर्ट करा सकते हैं। लिंक में हाइपरलिंक मतलब संकुचित लिंक। जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं
आपको छोटे छोटे लिंक मिलते हैं और आप क्लिक करके एक बड़े पेज पे चले जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का लिंक होता है। दूसरा बुकमार्क लगाना, जैसे हम लोग डायरी वगैरह यूज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो डायरी में रिबन रहता है या कोई चीज़ हम रख सकते हैं एज ए बुकमार्क, ताकि हमने कहाँ तक पढ़ा है ये हमें दोबारा वहाँ पहुँचने में आसानी हो। फिर आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या है कि आप किसी भी चीज़ को रेफरेंस के तौर पे यूज करके उसके साथ लिंक बना सकते हैं और जब चाहें उस लोकेशन पे आसानी से पहुंच सकते हैं। थ्योरी आप यहीं से नोट कर सकते हैं। यहाँ देखें लिख के आ रहा है, रेफर टू आइटम सच एज हेडिंग फिगर एंड टेबल्स बाय इंसर्टिंग है क्रॉस रेफरेंस, है ना। तो ये पूरी थ्योरी लिख के आती है। तो कई ऑप्शन की बुकमार्क की थ्योरी लिख के आ रही है, ठीक है, हाइपर लिंक की थ्योरी लिख के आ रही है ना। तो ये थ्योरी आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। पूरी थ्योरी आपको यहाँ अवेलेबल मिलती है ना। आप देख पा रहे होंगे, हम जिस पे ले जाते हैं उसकी थ्योरी जो है ऑटोमेटिक लिख के आ जाती है, ठीक है। तो आप थ्योरी के लिए अगर छूट जाती है तो आप यहाँ से भी थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे पूरी थ्योरी लिख के आती है। तो हम शुरुआत करते हैं बुकमार्क से। इसके लिए पहले हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। हमने एक फाइल बनाई थी, डेस्कटॉप पे ही बनाई थी, फंडामेंटल्स नाम से। इसमें आप देख पा रहे हैं, मतलब हमने खूब सारा डाटा लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने इस जगह तक पढ़ लिया और हम इस जगह को कोई नाम देना चाहें तो हम इंसर्ट में जाएं, बुकमार्क में जाएं और इसे कोई भी नाम दे दें। जैसे हमने दे दिया XYZ और इसके बाद हम इसे ऐड करा दें बुकमार्क। बुकमार्क ऐड कराने के बाद हम इस फाइल को सेव कर दें फंडामेंटल और बंद कर दें। दोबारा अगर हम कभी भी ये फाइल खोलेंगे और हमें देखना है कि हमने कहाँ तक पढ़ा, तो आप गो टू से भी जा सकते हैं या वापस बुकमार्क में चले जाएं, वही नाम चुनें और गो टू कर दें। आप डायरेक्ट उस जगह पे मूव कर जाएंगे। देख पा रहे हैं हम यहाँ पे आ गए। बाकी बुकमार्क अगर आप हटाना चाहें तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये सीख गए। फिर बारी आती है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में हम किसी भी चीज़ को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए आपने अगर कोई कैप्शन लगाया हुआ है, वी कैप्शन ऑप्शन हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फिगर है, टेबल है वगैरह वगैरह। या अगर आप कोई बुकमार्क भी लगा लेते हो तो बुकमार्क भी तो एक पहचान है किसी जगह की, किसी जगह को दिया गया है एक नाम है। आप उस बुकमार्क को भी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से उस जगह पे जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ बुकमार्क लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगा लिया फंडामेंटल, यहाँ पे एक बुकमार्क ऐड हो गया। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे भी हमने एक बुकमार्क लगा लिया, ऑफिस। अब इन पे गो टू से भी जाया जा सकता है, बाकी इनके लिंक भी बनाए जा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे भी एक बुकमार्क लगा लिया, यहाँ पे हमने बुकमार्क नेम दे दिया। ये सारे बुकमार्क ऐड हो गए, देख पा रहे हैं। ऐड होने के बाद अगर हम चाहें तो वो बुकमार्क कहाँ कहाँ लगे हैं उनको शो भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस बटन में जाना होता है, वर्ड ऑप्शंस में जाना होता है, इसके बाद एडवांस में जाना होता है। तो यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन होता है नीचे, डिस्प्ले, देखिए शो डॉक्यूमेंट कंटेंट्स। यहाँ से आप शो बुकमार्क कर देंगे, ओके कर देंगे, तो जहाँ भी बुकमार्क लगे हैं देखो ये सब निशान बन के आ रहे हैं, सिंबल बन के आ रहे हैं। बाकी अगर आपको गो टू का प्रैक्टिकल करके किसी पे जाना है तो बुकमार्क से भी मार्क करके आप गो टू से जा सकते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस का यहाँ पे क्या रोल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा और फैंसी बनाना चाहें तो हम टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने
एक वर्ड दे दिया फंडामेंटल, फिर यहाँ पे हमने एक वर्ड दे दिया ऑफिस, फिर यहाँ पे हमने एक वर्ड दे दिया टैली। ये हमने सारे नाम यहाँ पे दे दिए। नाम देने के बाद हम यहाँ किस में जाएंगे, बुकमार्क में। बुकमार्क नहीं, हमको क्रॉस रेफरेंस बताना था, हम जाएंगे क्रॉस रेफरेंस। तो ये पूछेगा कि आप रेफरेंस के तौर पे यूज किसे करना चाहते हो। हमने कहा जो हमने बुकमार्क लगाए हुए हैं वही हमको रेफरेंस के तौर पे यूज करने हैं। तो हम यहाँ पे रेफरेंस टू में क्या लगा देंगे, बुकमार्क। फिर इसके बाद पूछेगा कि वहाँ पे जाने के लिए लिंक के तौर पे रेफरेंस इंसर्ट क्या कराओगे। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, वही नाम ले सकते हैं, वहाँ का जिस पेज नंबर पे बुकमार्क लगा है पेज नंबर ले सकते हैं, पैराग्राफ नंबर। मान लीजिए हम पेज नंबर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे जो ये बुकमार्क लगाए हैं ये जिस पेज पे लगे होंगे उनका पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे फंडामेंटल एक पे है तो एक इंसर्ट हो जाएगा। ऑफिस वाला बुकमार्क भी एक पे ही लगा है, हम ऑफिस चुनेंगे उसके सामने इंसर्ट करा देंगे। फिर टैली भी शायद एक पे लगा है, दो पे लगा, देख लेते हैं, टैली इंसर्ट करा देंगे। तीनों एक ही नंबर पेज पे है। इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं। अब ये पेज नंबर जो है बड़े कमाल की चीज़ है। आप इन पे पॉइंटर ले जाएंगे तो देखो लिख क्या रहा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो मी। आप कंट्रोल दबा के क्लिक करिए, सीधे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, आप चाहें तो बिना कंट्रोल के भी क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको वर्ड ऑप्शंस में जाना है, एडवांस में जाना है और लगा रहता है यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसे आपको हटा देना है और हटाने के बाद आपको ओके कर देना है। अब आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्लिक करिए। जब हाथ बन जाए, हाथ बन के आ क्लिक टू फॉलो लिंक क्लिक कर दीजिए, आप सीधे उस पर पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग हाइपर लिंक। ये जो हमने बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस दोनों मिला के पढ़ा है, हाइपर लिंक इन सब से एडवांस है। वैसे भी अगर हम कोई वेबसाइट का नाम टाइप करें तो ऑटोमेटिक लिंक बन जाता है www.nct.in, वो खुद ही लिंक बन जाएगा। या हम ईमेल आईडी टाइप करें तो वो ऑलरेडी लिंक बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये खुद एक संकुचित लिंक बन जा रहा है, यानी हाइपर लिंक बन जा रहा है। इसके अलावा अगर हम कोई अन्य वर्ड लिंक के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें, किसी चीज़ से लिंक कराना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें कई तरह के लिंकिंग ऑप्शन आते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है, आप देख पा रहे हैं। आप हाइपर लिंक पे टिक करें। अब हम चाहते हैं कि वो जो फंडामेंटल ऑफिस के लिंक हमने क्रॉस रेफरेंस से बनाए थे वो इससे बना। तो इसमें क्या है, आप टाइप करो फंडामेंटल ऑफिस और टैली। जैसे आप उसमें देखते होंगे, कभी कोई वेबसाइट खोलिए, अगर उस वेबसाइट पे किसी चीज़ के बारे में ढेर सारी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, कभी कभी देखा होगा कोई वेबसाइट खोलो तो जितने भी टॉपिक लिखे होते हैं तो रेफरेंस फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहती हैं और इन पे हम क्लिक करते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वैसी फीलिंग हम भी ला सकते हैं। हमने टाइप कर लिया फंडामेंटल ऑफिस और टैली। अब हम चाहते हैं कि हम यहीं से इन वर्ड पे टिक करें और सीधे ये जहाँ लिखे हैं वहाँ पे पहुँच जाएं। तो इनको क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करके हाइपर लिंक से भी लिंक बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, हाइपर लिंक में जाना है और प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाना है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्लेस है उनसे हमें लिंक करना है। ठीक, तो हमने फंडामेंटल वर्ड को किससे लिंक करा दिया, फंडामेंटल से। इसके बाद
ऑफिस वर्ड को किससे लिंक करा दिया, ऑफिस से। इसके बाद टैली वर्ड को किससे लिंक करा दिया, ठीक, टैली से। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात। अब ये जो वर्ड आ रहे थे ये आ क्यों रहे थे, अभी हमने बुकमार्क लगाया था ना फंडामेंटल ऑफिस टैली, तो वो बुकमार्क लगाने के बाद आप क्रॉस रेफरेंस से भी उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं और हाइपरलिंक से। अब यहाँ से भी हम टैली पे टिक करेंगे तो टैली में चली जाएंगे, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़, हम चाहते हैं कि हम इस फंडामेंटल वर्ड पे टिक करें और डेस्कटॉप पे जो फंडामेंटल वाली फाइल बनाई है हम उस पर चले जाएं। तो इसके लिए भी आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस में जाना पड़ेगा या किसी भी फाइल से लिंक हो। हम जैसे इस डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है फॉर सौरभ, इसमें एक आंचल मिश्रा फाइल है, उससे हम लिंक करा दें। अब हम जो ही फंडामेंटल वर्ड पे टिक करेंगे तो डायरेक्ट आंचल मिश्रा वाली फाइल हो जाएगी। या हम किसी डायरेक्ट वेबसाइट के पेज से भी लिंक करा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम, ठीक है, पिक्चर पे टिक करें और अवध यूनिवर्सिटी की स्कीम खुल जाए, एग्जाम स्कीम खुल जाए, तो आप एक काम करिए, एक बार ब्राउज़र खोलिए। ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे राम मनोहर लोहिया वेबसाइट खोल लीजिए। वेबसाइट खोलने के बाद ऑल एग्जाम स्कीम टिक कर लीजिए। सब करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस लिस्ट आए, पूरी एड्रेस बार में एक लिस्ट आएगी, एड्रेस पूरा उसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इस वर्ड को सेलेक्ट करिए, हाइपरलिंक में जाइए, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्राउज पेजेस का, और यहाँ पे वो एड्रेस टाइप कर दीजिए या पेस्ट कर दीजिए, टाइप क्या करेंगे, और ओके कर दीजिए। जब कभी आप पिक्चर पे टिक करेंगे वो खुल जाएगा। जैसे हम भी यहाँ पे www.lcte.in टाइप करके ओके कर दें। अब हम जब कभी इस वर्ड पे टिक करेंगे तो लखनऊ कंप्यूटर की वेबसाइट खुल जाएगी। वैसे तो इस समय नेट कनेक्शन ऑफ है, जब ऑन होगा जो ही हम इस वर्ड पे टिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो इतने ऑप्शन आपने यहाँ पे सीखे, ठीक है, तो इनका आप पहले प्रैक्टिकल कर लें, फिर हम आपको इंसर्ट मेन्यू में कुछ ऑप्शन और बचे हैं उनके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है।